नमस्कार। मैं आपका स्कूल डीड्स के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करना चाहूँगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। हम कोई भी पर स्टूडेंट चार्ज नहीं लेते हैं। हम आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। हम आपको अनलिमिटेड स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऐड करने की फैसिलिटी देते हैं। हमारे प्राइस कभी भी एग्जिस्टिंग यूज़र्स के लिए चेंज नहीं होते हैं। सबसे पहले हम अपना स्कूल डीड्स के ऐप को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऐप ओपन हो गया है और आज का हमारा टॉपिक है क्लास टेस्ट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है +2 आर्ट्स और उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन पे जो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सारी क्लासेस दिख जाएंगी। एक छोटा सा रिमाइंडर, क्योंकि मेरे पास एक डेमो अकाउंट है और सारी क्लासेस का एक्सेस है, इसलिए मुझे यहाँ पे सारी क्लासेस विजिबल हैं। जिन टीचर्स को जो भी क्लासेस असाइंड होंगी अथॉरिटी की तरफ से, उनको यहाँ पे वही क्लासेस शो होंगी। तो चलिए अब हम वापस से बैक आ जाते हैं। अब आप +2 आर्ट्स के साइड में देख सकते हैं कि 3 लाइन्स आपको दिख रही हैं। उन 3 लाइन्स पर जब हम टच करेंगे तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। मेन्यू ओपन होने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं नंबर 1 पे लिखा है होम, फिर लिखा है अटेंडेंस और उसके बाद लिखा है होमवर्क। 4th नंबर पे आप देख सकते हैं लिखा है क्लास टेस्ट। तो चलिए अब हम क्लास टेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा खुल गया है क्लास टेस्ट। तो अब इस विंडो में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कई सारे टेस्ट असाइंड हैं। तो हमको आज देखना है कि हम एक नया टेस्ट कैसे असाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है हेडिंग पे क्लास टेस्ट, नीचे लिखा है +2 आर्ट्स और उसके आगे एक ड्रॉप डाउन का एरो बना हुआ है। अगेन मैं फिर से आपको रिमाइंड कराऊंगा, उस ड्रॉप डाउन को हम दबा के अपनी क्लासेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी टीचर के पास 2 या 3 क्लासेस असाइंड हैं तो यहाँ से उन क्लास को सेलेक्ट करके उन्हीं बच्चों के लिए उन क्लास के लिए टेस्ट को असाइन कर सकता है। तो चलिए अभी हम +2 पे ही रहते हैं, +2 आर्ट्स पे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे +2 आर्ट्स के नीचे आपको एक ब्लू कलर के बिग बटन पे लिखा हुआ है क्लास टेस्ट, ऐड क्लास टेस्ट। तो हम इस बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे +2 आर्ट्स के नीचे मैथमेटिक्स और डेट ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगेन जहाँ पे +2 आर्ट्स है वहाँ से हम अपनी क्लासेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन भी क्लास के लिए हमें ये टेस्ट असाइन करना है। तो चलिए अब जहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा है उसके आगे एक ड्रॉप डाउन है, वहाँ से हम लोग एक काम कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट्स हमें शो हो रहा है। तो हम इसमें से एक काम करते हैं, आज हम इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं। आज हम इंग्लिश का क्लास टेस्ट देंगे। नीचे क्लास सब्जेक्ट के बाद आप देख सकते हैं कि डेट का ऑप्शन है। अब हम इसका डेट रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 16 को। तो 16 को हमने डेट सेलेक्ट कर ली है। अब आप डेट के नीचे देख सकते हैं कि अपलोड इमेज और अपलोड पीडीएफ का भी बटन आपको मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप कोई टेस्ट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स बच्चों से शेयर करना चाहते हैं या कोई असाइनमेंट्स या कुछ भी, तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपलोड इमेज पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से अपनी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है तो हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई है। पीडीएफ भी ऐसे ही हम अपलोड कर सकते हैं। टाइटल में हम लिख देते हैं चैप्टर 2। यहाँ पे अगर उसके बारे में कुछ और लिखना है नीचे तो राइट समथिंग पे आप यहाँ पे क्लिक करके और भी कुछ लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए सबसे नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेव क्लास टेस्ट। तो अब हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमें अलर्ट आ गया जिसमें कह रहा है क्लास टेस्ट हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा क्लास टेस्ट अपडेट हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही टीचर क्लास टेस्ट को अपडेट करेगा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, जहाँ पे पेरेंट्स को भी पता चल सकता है कि अच्छा अब टीचर ने इस डेट को एक क्लास टेस्ट को अरेंज किया है। चलिए तो अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि अब हमारा देखिए यहाँ पे चैप्टर 2 का क्लास टेस्ट आ गया है इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसमें से टोटल मार्क्स अभी 0 दिखा रहा है, पासिंग मार्क्स 0 दिखा रहा है और रिजल्ट के नीचे लिखा हुआ है ऐड। तो जहाँ पे ये ऐड लिखा हुआ है रिजल्ट के नीचे, हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। जब हम ये करेंगे तो टोटल मार्क्स यहाँ पे आ गए। तो टोटल मार्क्स जैसे हम करते हैं, हम यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख सकते हैं। जैसे हमने 20 नंबर्स का एक टेस्ट रखा है, पासिंग मार्क्स हैं फॉर एग्जाम्पल 10 कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला नाम जो है, ये सारे स्टूडेंट्स के नाम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अब हम इनको नंबर्स देंगे। तो जैसे 20 में इस बच्चे ने गेन किए हैं 15, इनको मिले हैं 5। ऐसे कर करके हम कुछ बच्चों का
नंबर्स दे देते हैं और ये है नंबर बाकी हो गया। ठीक है, अब हमने ये नंबर्स दे दिए। तो यहाँ पे हमको सबसे नीचे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख रहा है जिस पे लिखा है सेव। तो हमने इसको सेव कर लिया। अब ये तो हमारा हो गया, हमने बच्चों को नंबर्स दे दिए। अब हम एक काम और कर लेते हैं। अब हम एक काम कर लेते हैं, हम एक टेस्ट और अरेंज कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसका रीज़न क्या है। तो चलिए फिर से अब हम वापस से ऐड क्लास टेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको वापस से मैथमेटिक्स और डेट्स दिख जाएगा। यहाँ पे हम फिर से कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे आज हम सोशल स्टडीज़ ले लेते हैं और डेट भी हम डेट हमने रख ली है 18th। अपलोड अगर हमें कोई इमेज करनी है तो हम अपलोड कर सकते हैं, जैसे हमने कोई भी इमेज अपलोड कर दी है। टाइटल हम लिख देते हैं यहाँ पे चैप्टर 5 और यहाँ पे हम सबसे नीचे आके सेव क्लास टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब सेव करने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अलर्ट आ जाता है। अलर्ट पे कह रहा है कि ये भी सक्सेसफुली सेव हो चुका है। सेव करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है जो हमने क्लास टेस्ट सोशल स्टडीज़ के लिए अरेंज किया है। अब आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स, पासिंग और रिजल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम वापस से रिजल्ट के ठीक नीचे जो ऐड लिखा है वहाँ पे ऐड पे क्लिक करके यहाँ पर भी 20 नंबर्स का एग्ज़ाम रखेंगे। पासिंग मार्क्स 10 है और इन बच्चों को हम नंबर्स दे रहे हैं। तो अब हम नंबर्स कुछ भी दे देते हैं इनको और ये हमने दे दिए सारे बच्चों को नंबर्स। अब सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेव। तो हम सेव पर क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सेव। चलिए अब हम एक चीज़ करते हैं कि यहाँ पे तो हम लोग ने सारे चीज़ों को अरेंज कर लिया, यानी कि हमने सब कुछ सही से कर डाला और हमने स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट को अरेंज कर लिया। अब हमारे टीचर्स ऐप से ये काम तो हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स के ऐप पे ये कैसे विजिबल हो रहा है, आइए हम इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। अब हमने एक स्टूडेंट के प्रोफाइल पे लॉगिन कर लिया है, डेमो अकाउंट है। तो हमें जो हमने क्लास टेस्ट का अरेंजमेंट किया था उसका एक नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन पे देखिए कैसे आता है। ये आ गया हमारे को नोटिफिकेशन और जब हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली हमें रिडायरेक्ट कर देगा टेस्ट के पेज पे, जहाँ पे हमें अब देखिए विजिबल हो रहा है कि इस डेट को टेस्ट अरेंज किया गया है। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम वापस से स्कूल डीट्स का ऐप ओपन कर लेते हैं। अब जब ऐप ओपन हो गया तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम लिख के आ रहा है रूपल। ये भी एक डेमो अकाउंट है जिसमें मैंने लॉगिन कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि जो दो टेस्ट हमने अरेंज किए थे उसमें जब हमने एक सब्जेक्ट में रूपल को फेल कर दिया था और एक सब्जेक्ट में पास कर दिया था तो वो हमें यहाँ पे कैसे शो होगा। अब हम एक काम करते हैं, ये है स्टूडेंट का होम स्क्रीन इस ऐप का। अब जैसे कि आप ऊपर सबसे देख सकते हैं जहाँ रूपल लिखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 3 लाइंस हैं। हम उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे भी एक मेन्यू ओपन हो रहा है। मेन्यू में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं एज इट इज़ ही है, होम, टाइम टेबल, अटेंडेंस, होमवर्क, क्लास टेस्ट। अब हम क्लास टेस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 3 में जो कि टोटल 50 मार्क्स का था उसमें पासिंग 25 मार्क्स थे और ऑब्टेन हुए 23 मार्क्स। तो यहाँ पे रूपल इस सब्जेक्ट में फेल है। अब फेल है टेस्ट में तो आप देखेंगे कि ये रेड कलर से आ रहा है। ऐसे नीचे चैप्टर 2 कंप्यूटर साइंस का है, उसमें भी देखिए 12 नंबर मिले हैं ऑब्टेन में, तो आप देख सकते हैं कि ये भी रेड कलर में आ रहा है। अब जिसमें रूपल पास है, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में चैप्टर 5 और मैथमेटिक्स में चैप्टर 5, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब मार्क्स में, जिसमें टोटल मार्क्स 50 थे, ऑब्टेन 35 किए, एक में 45 किए, एक में 40 किए, इन तीनों में देखिए जब स्टूडेंट पास है तो वो ग्रीन कलर से आ रहा है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट में फेल होंगे वो रेड कलर से शो होगा और जहाँ पे भी वो पास होंगे वो ग्रीन कलर से शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ पे और फोकस देते हैं
वो है कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं जहाँ पे क्लास टेस्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है अपकमिंग टेस्ट। तो जब हम अपकमिंग टेस्ट को देखते हैं, अपकमिंग टेस्ट पे हमें नीचे सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि टेस्ट आने वाले हैं। ऊपर आपको अपकमिंग टेस्ट के साइड में पास्ट और फेल्ड भी दिखेगा। तो जब हम पास पे क्लिक करेंगे तो जो जो भी सब्जेक्ट्स में ये बच्चा पास था वो सारे हमें यहाँ दिख जाएंगे। फेल पे क्लिक करेंगे तो जो जो भी जिसमें ये बच्चा फेल है जिस सब्जेक्ट्स में, वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अब हम वापस से अपकमिंग टेस्ट पे क्लिक करते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैलेंडर है जो कि अभी प्रेजेंट में दिखा रहा है कि 8 अगस्त को क्या क्या लाइंड अप है। तो ये ऐसे दिखाएगा, आप 9 पे क्लिक करोगे तो 9 की सारी डेट्स के अकॉर्डिंगली आपको चीज़ दिख जाएंगी। तो जैसे आप सबसे नीचे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अप्रैल आ गया, अप्रैल, फिर अभी मई, जुलाई, अगस्त। अब आप ये देख सकते हैं कि चैप्टर 3 मैथमेटिक्स में इस समय अगस्त 8 को है, तो ये पहले शो हो रहा है। फिर 13 अगस्त को एक टेस्ट है सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 5, ये बाद में शो हो रहा है। और फिर 16 अगस्त को इंग्लिश का चैप्टर 2 ये, और फिर ऐसे ही 18 अगस्त को सबसे ऊपर चैप्टर 5 सोशल स्टडीज़ का। तो ये कुछ चीज़ें हमें ऐसे दिख जाएंगी कि यहाँ पे सारी डेट वाइज चीज़ें एक के ऊपर एक मिल जाएंगी। और बस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और स्कूल डीड्स के प्लेटफॉर्म पर आपकी जर्नी काफ़ी आसान हो गई होगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आ रहे हैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके। धन्यवाद।